हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीएएमएस में कितने अटेम्प्ट मिल सकते हैं आपको। अगर बीएएमएस के पेपर अगर आपकी बैक आती है तो कितने अटेम्प्ट मिल सकती है, इसी को लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आई है, क्योंकि स्टूडेंट ने पिटीशन फाइल किया था तो उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन आई है। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिट पिटीशन फाइल किया गया था कर्नाटका में एक स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर आई है उस ऑर्डर को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर में देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रेयर मेड इन दिस रिट पिटीशन इज फॉर इंस्यूएंस ऑफ मैंडेमस और टू डायरेक्ट रिस्पोंडेंट कंसीडर टू रिप्रेजेंटेशंस at date 1/3/2023 and permit the petitioner to appear the examination in relation to respective backlog subject। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका जो अटेम्प्ट मिलता है, जैसे 4 अटेम्प्ट मिलता है आपको पास होने के लिए, 4 अटेम्प्ट मिलता है एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए। ठीक है, तो अगर उन चारों अटेम्प्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, फिर भी उसको एग्जाम में अपीयर होना है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पिटीशन फाइल किया था इस स्टूडेंट ने। ठीक है, इस स्टूडेंट ने क्या किया था, पिटीशन फाइल किया था कि हमें परमिशन दिया जाए। इसमें क्या सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, इसको समझिए बच्चों। द रिस्पोंडेंट हैड नॉट टू परमिटेड द पिटिशनर टू टेक अप द बैकलॉग सब्जेक्ट सिंस द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंप्लीट द कोर्स हैड elapsed। जो मैक्सिमम पीरियड होता है कोर्स को कंप्लीट करने का, वो पास हो जाने के कारण जो मैक्सिमम अटेम्प्ट जितना मिलना चाहिए, जो मैंने बात की 4 अटेम्प्ट की, वो अगर पार कर जाने के बाद, ठीक है, 4 अटेम्प्ट उन्होंने यूज कर लिया, इसीलिए उसको जो परमिशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, सेकेंड में। थर्ड नंबर क्या है, द कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। कब ऑर्डर पास किया दोस्तों? 9/3/2023 को। कोर्ट ने कब? 9/3/2023 को एक ऑर्डर पास की और परमिट किया पिटिशनर टू अपीयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदा इतिहास। यानी कि वो स्टूडेंट जो था, उनका पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेदा इतिहास में बैकलॉग लगा हुआ था, मतलब सप्लीमेंट्री आया हुआ था, तो उसमें अपीयर होने का ऑर्डर कोर्ट ने कब पारित किया? 9/3/2023 को पारित किया। ठीक है, और व्हिच वाज टू बी हेल्ड ऑन 14/3/2023 को एग्जाम कंडक्ट किया गया। बस बट दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट रिजल्ट शुड नॉट बी अनाउंस्ड। और कोर्ट ने ये कहा कि रिजल्ट आपको अनाउंस नहीं करना है। 14 तारीख को जो आप एग्जाम ले रहे हैं, उस एग्जाम में इस बच्चे को अपीयर होने की परमिशन दिया उन्होंने, कोर्ट ने। ठीक है, लेकिन यह भी कहा कि आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कीजिएगा, आगे के डिसीजन में आपको रिजल्ट अनाउंस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ? 28/7 को। 28/7 को क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली दिस कोर्ट बाय एन ऑर्डर डेटेड 28/7/2023 को डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बीएएमएस एग्जामिनेशन फॉर व्हिच द पिटिशनर हैड अपीयर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। जो स्टूडेंट था मार्च महीने में एग्जाम में अपीयर हुआ था, उनकी रिजल्ट को अनाउंस करने की जो ऑर्डर रिलीज किया। देयरफॉर द रिस्पोंडेंट हैज फिल्ड द एप्लीकेशन टू सीकिंग द वैकेटिंग देयर इंटरिम ऑर्डर। जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उस पर आप कहा कि आप रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है, इसको समझिए दोस्तों। ऑन द लास्ट ओकेजन the learned council appearing for the respondent university has directed to ascertain the result of petitioners. Learned council has placed on record the result of examination that of petitioner to be pursued the interim order and he submit that petitioner has passed in the said examination। उन्होंने ये कहा कि जो एग्जामिन दिया था मार्च महीने में स्टूडेंट, उसमें ये पास हो गया है। ठीक है, अब छठा नंबर पॉइंट में क्या बोला है? इट मे बी persistent, ठीक है, it may be persistent to note here that in a similar case relating to the same course of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery course, this court in writ petition 614/2023 has passed in the order of following term। ठीक है, उसमें पास कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया? द पिटिशनर क्लेम, जो पिटिशनर है उन्होंने क्या किया? क्लेम किया है। पिटिशनर क्लेम टू बी स्टूडेंट एडमिटेड विद द रिस्पोंडेंट नंबर 4, समझाया मैंने, 5 और 6 कॉलेज ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2017-18। ये स्टूडेंट ने कब एडमिशन लिया था? 2017 और 18 में। थ्रू द सेम वाज
टू बी कंप्लीटेड विद इन द 4 अटेम्प्ट, उस स्टूडेंट ने 4 अटेम्प्ट यूज कर लिया था, ठीक है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट वेयर एक्सटेंडेड बाय द अनदर 3 जो अटेम्प्ट है, पहले 4 अटेम्प्ट तो मिलता ही है और प्लस इस बच्चे को 3 अटेम्प्ट जो है यूनिवर्सिटी और दिया था। यानी कि आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस वीडियो का सार यही है कि 4 अटेम्प्ट तो आपको मिलता ही है और 3 अटेम्प्ट जो है यूनिवर्सिटी के पास अधिकार होता है कि 3 अटेम्प्ट आपको और दे, यानी टोटल 7 अटेम्प्ट मिलता है एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए, ठीक है। इन जनरली अगर बात करें तो 4 अटेम्प्ट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, 4 अटेम्प्ट आपको मिलेगा ही, ठीक है। हाउएवर द पिटिशनर फेल्ड to clear their examination, therefore having to approach the court for permission take off the 8th semester, मतलब 8वां बार अटेम्प्ट देने के लिए मांग किया और पे द एग्जामिनेशन परसिट, therefore परमिट कर दिया गया, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, और परमिशन के बाद वो बच्चे पास हो गए, ठीक है। इनफैक्ट इस चीजों को यही समझाई गई है कि आपकी जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है, जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं सबको इशू करने की भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में जो कोर्ट ने ये कहा कि जो इन फ्यूचर दिस ऑर्डर शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज ए प्रेसिडेंट फॉर एनी अदर केस, आने वाले जो फ्यूचर में अगर कोई केस फाइल किया जाता है तो इसको जो है पॉइंट मान करके आपको डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ये बस स्पेशल केस में एक स्टूडेंट को दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पास करने के लिए आपको 4 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन उसके अलावा 3 अटेम्प्ट जो है यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के मन पर है, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 अटेम्प्ट ही मिलेगा एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।